नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद पहुंची प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित गोष्ठी में शामिल हुए। जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री पद का पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए हाथरस में भागदौड़ से 123 से अधिक हुई मौतों के सवाल पर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि कहीं पर कोई घटना घटित होती है, उसका जिला प्रशासन से परमिशन लिया जाता है। इस घटना के पीछे पूरी तरह आयोजक जिम्मेदार है। कार्यक्रम में जितने लोग का आना था उनकी संख्या के आधार पर परमिशन लिया गया, पर अचानक भीड़ बुला ली गई। निश्चित रूप से यह घटना दुखद है। इस पूरे मामले की जांच के आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में यदि बाबा की संलिप्तता पाई जाती तो यूपी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। यूपी सरकार जो कार्रवाई करती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के यूपी में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में जो पाप किया था आज पूरा यूपी उसे धो रहा है। धीरे धीरे हमारी सरकार व्यवस्था ठीक कर रही है। डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। घटना दुखद है। घटना के आयोजक के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई जिम्मेदार मिलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री का कहना है कि समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। अखिलेश यादव 6 बार बाबा के साथ मंच पर साझा किए हैं। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर हिंदू हिंसक होता के बयान पर पलटवार करते हुए मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि राहुल गांधी को अपनी जाति धर्म देश के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी कब धर्मांतरण कर हिंदू बने कोई नहीं जानता। जिनका डीएनए हिंदू विरोधी हो उनके लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। राहुल गांधी देश को गुमराह न करें। पहले तो गुमराह राहुल गांधी स्पष्ट करना चाहिए कि हिंदू विरोध की जो प्रवृत्ति और जो प्रकृति उसे पूरा देश जानता है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के सवाल पर मंत्री का कहना था कि हम हार से हारते नहीं चिंतन करते हैं। जिले की बदहाल बिजली व्यवस्था के लिए ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से बात किया जाए। क्या बाबा फरार है? क्या विपक्ष भी रामगोपाल जी भी उनकी पैरवी कर रहे हैं कि बाबा का कोई हाथ नहीं, तो क्या सरकार और विपक्ष बाबा को बचा रहे हैं क्या? देखिए, आप सभी लोग विद्वान साथी हैं। कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो कुछ आयोजक होते हैं जो उस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो वहाँ के जो आयोजक थे उन लोगों ने जिला प्रशासन से परमिशन लिया और एक निश्चित संख्या के आधार पर परमिशन लिया। कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ तो अचानक से बहुत बड़ी भीड़ उन लोगों ने बुलाया। इस पूरे घटना के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो मेरा ये मानना है कि वो आयोजक है। या तो पहले से ही घटना के संख्या के बारे में आप अंदाजा लगाते, जो संख्या आने वाली थी उसके आधार पर आप परमिशन लेते, पर प्रशासन अगर परमिट करता तो उस तरह का प्रशासन इंतज़ाम करता। एक निश्चित संख्या के आधार पर आपने परमिशन लिया, उसके सापेक्ष जिला प्रशासन ने व्यवस्था की। अचानक उन लोगों ने भीड़ बुला ली। मैं बहुत ही साफ, मैं आप सभी लोगों के माध्यम से आप सबके सम्मानित दर्शकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के आदेश दिए हैं। उसकी रिपोर्ट आ गई है। अगर कहीं से उसमें बाबा का भी दोष या कहीं से कोई कमी निकलेगी तो आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्यवाही करती है उसका कोई सानी नहीं है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एफआईआर दर्ज है। रिपोर्ट आज आ गई है। थोड़ा देर और आप इंतजार कर लें, फिर जांच के आधार पर जिन लोगों की कमियां पाई जाएंगी उसके खिलाफ हम ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बहुत बदहाल रही, मरीजों को समय पर इलाज नहीं पाया,
जिसकी वजह से कई मौतें अतिरिक्त हो गई और कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री बनने की आशा रखते हैं। देखिए, अखिलेश जी की सरकार ने जो पाप किया है, उसको पूरा उत्तर प्रदेश ढो रहा है। धीरे धीरे व्यवस्था हम ठीक कर रहे हैं। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है। जो और सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, उस कमी को भी सरकार युद्ध स्तर पर दूर कर रही है। तो पहले की सरकारों ने तो कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं। घटना दुखद है, हम सबको मर्माहत करने वाली है। हम इतना ही कह सकते हैं कि उस घटना के जो आयोजक हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, लेकिन उसके अलावा और लोग भी अगर किसी कोने से कोई जिम्मेदार अगर निकलेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बाबा बड़ा वोट बैंक है, कहीं इसीलिए तो उनको नहीं ना बचाया जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। वोट बैंक की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है और उस बाबा के मंच पर 6 बार अखिलेश यादव गए हैं और 2 बार उन्होंने उनका मंच भी शेयर किया है, संबोधन भी किया है। तो ये वो राजनीति करते होंगे। हम फिर साफ कहना चाहते हैं कि प्रथम दृष्टया जो आयोजक हैं, जिन लोगों ने परमिशन लिया, कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई बढ़ाई गई है, जांच की रिपोर्ट आ गई है। बाकी भी जिन लोगों का नाम शामिल होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। संसद में राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी के? पहले तो राहुल गांधी को अपने जाति और धर्म को देश के सामने रखना चाहिए। राहुल गांधी ने कब धर्मांतरण करके वो हिंदू बने, आप में से किसी को पता है? पूरा देश नहीं जानता कब उनका धर्मांतरण हुआ। तो जिनके डीएनए में हिंदू विरोधी जिनका डीएनए हो, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो पहले तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। हिंदू विरोध की जो प्रवृत्ति और प्रकृति राहुल गांधी की है, उसको पूरा हिंदू समाज जानता है, लेकिन देश को गुमराह न करें। पहले उन्होंने धर्मांतरण कब किया, उनके परिवार के लोगों ने कब किया, उनको सामने आकर कि पूरे देश के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक प्रतिष्ठान के क्रम में विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, सेमिनार आयोजित करती है। समय समय पर कार्यकर्ता साथियों का कार्यशाला भी पार्टी आयोजित करती है। अपनी उसी परंपरा के आधार पर इस समय पूरे देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पूरे जीवन पर हर जनपद में सेमिनार का आयोजन कार्यकर्ताओं के बीच में किया जा रहा है। आज जनपद आजमगढ़ में हम लोग उसी क्रम में उपस्थित हैं। कार्यकर्ता साथियों के बीच में बैठना है, एक संवाद का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बहाने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम लोग श्रद्धांजलि भी देते हैं और आने वाली कार्यकर्ताओं की जो पीढ़ी है उन तक वैचारिक प्रतिष्ठानों का स्थानांतरण भी करने का प्रयास करते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम लोगों को का यहाँ आना हुआ। हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।